आज का मेरा शब्द है जीवन के ऊपर रहेगा। हमारा जीवन का मूल्यांकन इस तरह से करें कैसे इसी के बारे में, आर्ट ऑफ लिविंग जिसे कहते हैं। तो परमात्मा ने हम सबको जीवन दिया है। हम सबका जीवन उन्होंने कब जन्मेंगे कहाँ जन्मेंगे ये सब परमात्मा ने हम सबको तय करके भेजा है। वो जब हम पैदा हुए सबको एक समान शरीर दिया और शरीर में सबको दिखने के लिए आंख नाक कान सभी एक समान दिए हैं। ये अलग बात है कि कोई कोई जन्म से दिख नहीं पाते सुन नहीं पाते हैं, लेकिन ये सब उन्हीं के हाथ में दिया। और जीवन और मृत्यु भी उन्होंने उन्हीं के हाथ में रखा। लेकिन एक चीज जो हमारे हाथ में उन्होंने दिया वो है हमारा जीवन किस तरह से जिएंगे। ये उन्होंने जो 3 पन्ने का एक डायरी हमारे हाथ में दिया, उसके 2 पन्ने तो उन्होंने अपने हाथ में रखा और जो बीच का पन्ना है वो हमें दिया है। और हम परमात्मा ने हमें ये तय करने के लिए दिया कि तुम जाओ अपना जीवन किस तरह से बिताओ, ये तुम्हारे हाथ में है। बस जीवन और मृत्यु, जन्म कहाँ होना है, किस तरह से होना है, गोरा बनना है काला बनना है, खूबसूरत दिखना है बदसूरत दिखना है, सब उन्होंने तय किया है। इसके लिए हमें कभी दुखी होना या सुखी होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी के शरीर का अंग से मतलब सुंदरता से या असुंदरता से हमारा परिचय नहीं मिलता, क्योंकि इसका कोई मूल्यांकन नहीं होता है। जो होता है वो हमारे कर्मों का होता है, वो हमारी आत्मा की जो अंदर की शुद्धि होती है उसी से ही तय होता है। और जब परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, हम इसको किस तरह से बिताएंगे। कोई हंस के बिताता है तो कोई इसे रो के बिताता है, कोई उसे बड़े ही सुंदर तरीके से जी के बिता लेता है तो कोई बड़ी दुखी होकर रो रो के बिताता है। सबका अपना अपना अलग जीवन जीने का नजरिया होता है, जीवन जीने का कला होती है। तो जब परमात्मा ने हमें जो बीज का पन्ना दिया है इस जीवन को जीने के लिए, तो वही होता है, वही सब हम खुद तय करते हैं कि हम इस जीवन को आ, क्रोध में ईर्ष्या में द्वेष में बिताएंगे या बहुत ही सुंदर तरीके से बिताएंगे। ये हमारे हाथ में ही निर्भर करता है और हम खुद ही तय करते हैं कि हमारा जीवन का मूल्यांकन किस तरह से करें। जैसे कि एक कहानी मैं बोलती हूँ कि एक सभा में एक गुरु बैठे थे और वहां पर एक शिष्य उन्होंने उसने पूछा कि गुरुदेव, इस जीवन का मूल्यांकन हम कैसे करें, किस तरह से करें। तो गुरुदेव ने उसे पास बुलाया और उस शिष्य को पास आने के लिए बोला और कहा, उसे कुछ बताया नहीं, अपनी झोली से एक सुंदर चमकीले हीरे जैसा एक अ, धातु दिया। उसे कहा कि जाओ इसका मूल्यांकन करके आओ। तो वो जाता है और पहले जाता है वो एक सब्जी वाला के पास और पूछता है। वो बहुत भोला वाला था इसलिए उसको पता नहीं था कि उसका मूल्य क्या होगा। तो वो पहले सब्जी वाला के पास जाता है और पूछता है कि इसका मूल्य बताओ। तो वो आलू भी बेच रहा था, तो वो बोला कि ये क्या चीज है वो मुझे तो पता नहीं, लेकिन मेरे पास सब्जियां हैं, आलू है, तुमको अगर चाहो तो इसका मैं 10 किलो आलू दे देता हूँ और बहुत सुंदर दिख रहा है, मैं अपने पास रख लेता हूँ इसे, अपना बटकरी बनाकर आलू किलो का तय करूंगा, तो 10 किलो आलू ले जाओ। तो वो बोलता है नहीं, मुझे इसको बेचना नहीं है, बस इसका मूल्य पूछना था। तो फिर वो आगे चला गया उसको लेकर और वो जाते जाते एक बर्तन की दुकान में गया। वह बर्तन वाला से पूछा कि इसका मूल्य मूल्य बताओ क्या होगा। तो वो बर्तन वाला देखता है बहुत सुंदर दिख रहा है, चमक भी रहा है, तो वो बोला कि ठीक है, मैं उसको तुमको एक बड़े से पीतल का तवेला दे देता हूँ। तो उसका मूल्यांकन वो उसमें ही तो लेता है। फिर वो बोला कि नहीं मुझे नहीं बेचना है, फिर आगे चलता है। तो आगे जाकर ये सोने की दुकान में जाता है जहाँ सोना चांदी होता है। तो सोने चांदी बेचने वाला बोलता है कि अरे इसको तो मैं तुमको 2-3 किलो का जो रूपा है वो दे देता हूँ। तो वो बोला ठीक है, फिर मेरा ये आपस दे दो, मैं चलता हूँ। फिर गया और वो सुनार का दुकान में गया और सोने का भाव बताता है, इसको मैं तुम्हें 2 किलो सोना देता हूँ और तुम इसको मुझे दे दो। फिर वो
पहले चला जाता है, उसको बिना दिए, नहीं मुझे इसको बेचना नहीं है। फिर वो आगे एक जोहरी के पास जाता है और वो जोहरी उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, बोलता है कि कहाँ से लाए हो इतना सुंदर मूल्यवान चीज। तो बोलता है मुझे गुरुदेव ने दिया है। तो वो जोहरी देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है अरे ये तो यहाँ के, अगर हमारी इस नगर की सारी संपत्ति भी बेच दी जाए तो भी उसका मूल्यांकन इससे ज्यादा ही कम पड़ जाएगा, इसका इतना मूल्य है। जाओ अपनी गुरुदेव से बोलो कि मैं इसका जो मूल्य बोलेंगे मैं इसको देने के लिए तैयार हूँ। फिर वो शिष्य बोलता है अरे नहीं, मैं तो, मेरे गुरुदेव ने सिर्फ इसका मोल पूछने के लिए ही मुझे भेजा था। तो वो अपना जवाब लेकर वो बड़ी ही आनंद के साथ गुरुदेव के पास चला जाता है और फिर गुरुदेव को बताता है, गुरुदेव आपने ये क्या दे दिया कि इसका मूल्य जहां जाता हूँ बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक, एक आलू के पास गया तो सब्जी वाला उसने आलू का मोल बताया, और दूसरा जिसके पास फिर बर्तन के पास गया तो बर्तन का भाव बताया, और सोने के पास दुकान में गया तो सोने के भाव देने के लिए बताया, और एक जौहर ने तो इसका इतना मूल्यांकन किया है कि ये सारी नगरी की संपत्ति भी कम पड़ जाएगी, ऐसा बोला। ये क्या चीज है, आप मुझे बताइए। तो गुरुदेव बताते हैं बस मैं इसका मोल बेचने के लिए या पूछने के लिए नहीं भेजा था तुमको, ऐसे इसका मोल का, और तुमने जो मुझे पूछा का जीवन का मूल्य क्या है, बस तुम्हें जीवन का मूल्य बता समझाने के लिए ही मैंने इसको भेजा था। बस हमारा जीवन का मूल्यांकन भी इसी तरह से होता है। कोई इसको 1 किलो 10 किलो आलू में बेचता है जैसे, और कोई इसको मूल्य थोड़ा और अच्छे से गुजारता है, तो जैसे पीतल का समझ कर गुजारता है, तो कोई इसको चांदी का, तो कोई इसको सोने का, और कोई इसको बहुत मूल्यवान समझता है। जैसे कोई अपने जीवन को गप्पे मार करके व्यर्थ में गवा के क्रोध में आक्रोश में आके गुजार देता है, तो कोई इसे अ, मतलब दुखी होकर गुजार देता है, तो कोई थोड़ा अच्छे जीवन जी करके गुजारता है, तो कोई इसे और भी मूल्यवान बना के, और कोई कोई होता है जैसे बुद्ध महात्मा बने, वो अपने जीवन की सच्ची मूल्य को समझकर उन्होंने अपने जीवन को मूल्यांकन करके अपने जीवन बिताए, तो उनका जीवन इतना ही मूल्यवान हो गया। जैसे जीवन तो भगवान बनने के लिए हमको परमात्मा ने खुद को ये हमारे हाथ में ही दिया है कि हम भगवान बनेंगे या शैतान बनेंगे, राम बनेंगे या रावण बनेंगे, महात्मा बनेंगे या कुआत्मा बनेंगे, ये हमारे ऊपर ही उन्होंने हमें सौंप दिया है। कोई आज राम पूजा जाता है और रावण को जलाया जाता है, क्यों? नाम तो रस ही, जैसे एक राशि के बताया जाता है, राम भी उसी राशि के थे और रावण भी उसी राशि के, कृष्ण भी उसी राशि के और कंस भी उसी राशि के थे, और महात्मा गांधी भी उसी राशि के थे और उनको जो मारा उन्हीं वही भी उसी राशि के थे, और जैसे पशु भी उसी राशि के और परमात्मा भी उसी राशि के। तो फिर इसी तरह से हम अपने जीवन का मूल्यांकन खुद तय करते हैं कि हम क्या बनेंगे, हम किस तरह से जीवन को बिताएंगे, किस तरह अपने जीवन को मूल्यांकन करते हैं, ये हमारे ऊपर ही तय किया जाता है। हम आनंद खुशी अपने विचार किस तरह के रखेंगे, उसी तरह से जैसे हम महान विचारों से अगर जीते हैं तो हमारा जीवन महान बनता है, अगर हम कुविचारों से अपना जीवन बिताते हैं तो हमारा जीवन उसी तरह कुविचार से भरे, कुसंस्कार से भरे और कुत्ते की तरह बन जाते हैं। जैसे गॉड का अर्थ जीओडी होता है और उसको उल्टा दिया जाता है तो डीओजी होता है, तो हम तय करते हैं तो हम गॉड बनेंगे या डॉग बनेंगे। तो ये सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो परमात्मा ने जो हमें हम बीज का जो पन्ना दिया है, क्यों ना हम उसे मूल्यांकन बनाकर, उसे अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाकर, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाकर, उसे मूल्यवान बनाकर, इस अपने हीरे तुल्य जीवन को इतना मूल्यवान बनाकर उनके पास चले जाएं। तो हमारा ही हाथों में है कि हम अपने समय को किस तरह से बिताएंगे, हमारे इस मूल्यवान समय को क्या देकर जाएंगे, इस धरती पर जो आए हैं, जो जीवन जो हमें महान बनाता है, जो जिस कर्मों से हम महान बनते हैं उन्हीं कर्मों को करके जाएंगे,
या उन विचारों से ऊपर उठकर महात्मा बनेंगे, या अपने आप को उस जिस जीवन को जीने के लिए हमें परमात्मा ने भेजा है, उस परमात्मा का जो हम खुद को भगवान का अंश समझते हैं, उस अपने आत्मा की कल्याण करके उसी जीवन को मूल्यवान बना करके इस जीवन को हमें बिता कर जाना है। बस जिस तरह से हम 7 दिनों में, जैसे रविवार से लेकर सोमवार तक हम इस 7 दिनों में पैदा होते हैं और इन्हीं दिनों में ही मरते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार ऐसे आता है, बृहस्पतिवार आता है। इसी में कभी हम जन्मते हैं, बड़े होते हैं, मरते हैं, शादी होती है, बस मृत्यु को पाते हैं। बस इसी 7 दिनों में हमें क्या करना है, क्या किस तरह से हमारे जीवन की मूल्यांकन करनी है, ये हमारे हाथ में है। तो हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए या नष्ट करने के लिए, ये पन्ना हमारे ऊपर ही परमात्मा ने छोड़ के हमें भेजा है। तो इस जीवन को मूल्यवान बनाते हैं, और कोई बुद्ध बनता है, कोई महावीर बनता है, कोई महात्मा बनता है, तो कोई आज सिर्फ एक बस इस गड़र में अपने आप को गाड़ करके बस इस जीवन को बर्बाद करता है। तो यही सब कुछ हमारे आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब जीवन जीने की कला जिसने सीख ली, उसी ने ही इस जीवन को, अपने जीवन को मूल्यवान बना दिया। तो हम आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए हमें, किस तरह से हमारे जीवन को मूल्यवान बनाए। हर पल हमें इसी प्रयास में रहनी चाहिए। हमें इसे तय करना है कि हमें कि इस समय को किस तरह से कुछ नया सीखें, कुछ अच्छा सीखें, कुछ अच्छी स्वाध्याय करें, कुछ अच्छा समय परमात्मा को याद करने में बिताए। कितना समय हम दूसरों की सेवा करने में बिताते हैं, कितना समय हम अच्छे विचारों में रहते हैं, कितना समय हम अच्छी भावना देकर दूसरों के कल्याण के लिए अपने समय को बिताएं। यही सब हम खुद तय करते हैं। इसीलिए इस जीवन को जितना भी मूल्यवान, इस जीवन का मूल जितना भी तय किया जाए, उतना ही हम जितना मूल्य देते हैं उसको, ये इतना ही मूल्यवान बनता है। जितना उसको चमकाते हैं वो इतना चमकता है, और इससे जितना धूल मिट्टी में हम ढक लेते हैं, वो इतना ही हमारा जीवन नष्ट होकर इसी जीवन में ऐसे ही गुजर जाता है। तो इस जीवन को मूल्यवान बनाने की हर प्रयास, हमें जितना प्रयास हो सके हमें करना चाहिए। तो आए हम सब आज ध्यान कर रहे हैं, इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, जो कुछ भी आज हम बैठकर सभी जो अच्छे ज्ञान, जो अच्छी धारणा लेते हैं, उससे सीख करके हमारे जीवन में जितना प्रयोग में ला सके हम उसको हर पल हर क्षण उसको मूल्यवान बनाते चले। यही हमारा लक्ष्य हो, यही हमारा जीवन जीने की कला हो। इसी में ही परमात्मा बनना है और हमें आगे बढ़ना है। बस आज के लिए मेरी स्वाध्याय